एक सेमिनार का मुख्य वक्ता वहाँ पर बैठे सभी लोगों से एक सवाल करता है कि आप में से कितने लोग हैं जो स्वरोजगार पर निर्भर हैं। स्वरोजगार का मतलब है कि आप किसी अन्य के लिए काम करने के बजाय आप खुद के लिए काम करते हैं। तो वहाँ पर लगभग 15% लोगों ने अपना हाथ उठाया। फिर इसके बाद में उस वक्ता ने इस बात को जोर देकर कहा कि आप में से वास्तव में कितने लोग स्वरोजगार पर निर्भर हैं। यह सवाल पूछने के बाद में शुरुआत में कुछ लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं, कुछ लोग वक्ता की तरफ देखने लगते हैं और एक के बाद में एक हाथ खड़े करते जाते हैं। आखिर में सभी लोगों को इस बात का एहसास हो जाता है कि वे सभी लोग स्वरोजगार पर निर्भर हैं, इसीलिए वे सभी लोग अपने हाथ उठा लेते हैं। इस छोटी सी घटना के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहता हूं कि वास्तव में आप चाहे किसी भी कंपनी में काम करते हो, आपकी सबसे बड़ी गलती यह सोचना है कि आप किसी और के लिए कार्य करते हैं। वास्तव में देखा जाए तो आप अपनी नौकरी के पहले दिन से रिटायर होने तक केवल खुद के लिए काम करते हो। आपको अपनी तनख्वाह के लिए मिलने वाले चेक पर अपने बॉस के साइन दिखते होंगे, लेकिन वास्तव में काम तो आप खुद के लिए ही करते हैं। सीधे शब्दों में कहूँ तो आप ही अपनी जिंदगी के मालिक हैं। आप अपने जीवन की कंपनी के अध्यक्ष हैं और उस कंपनी में केवल एक ही व्यक्ति काम करता है और वह व्यक्ति है केवल और केवल आप खुद। अगर आपको अपना वेतन बढ़ाना है तो आपको शीशे के सामने खड़े होकर शीशे में दिखने वाले व्यक्ति से विचार विमर्श करना है। अर्थात अपना वेतन बढ़ाने के लिए आपको ही कोई ना कोई तरीका निकालना होगा। आज का हमारा टॉपिक है आपकी कमाई आपके हाथ। इस बात को और भी गहराई से समझने के लिए मैं इसे कुछ बिंदुओं में बांट देता हूँ, फिर एक एक बिंदु को आपको आसान भाषा में समझाता हूँ। बिंदु नंबर 1, आप अपनी कमाई खुद तय करते हैं। आगे उस स्पीकर ने कहा कि आप इस बात को माने या ना माने, लेकिन हकीकत बात यह है कि आप अभी जितना भी कमा रहे हो उस कमाई को आप खुद ने ही तय किया है। तो वहाँ पर बैठे लोग इस बात को लेकर थोड़े असहज हो गए और उनमें से कुछ व्यक्ति खड़े हुए और उन्होंने उस स्पीकर से कहा कि हम आपकी बात से सहमत नहीं हैं। हमारी कमाई केवल हम खुद तय नहीं करते हैं, बल्कि हमारी कमाई पर कंपनी की कई प्रकार की स्थितियों का प्रभाव पड़ता है। हमारे काम करने के अलावा भी ऐसी कई चीज़ें हैं जिनसे हमारी कमाई निर्धारित होती है और उन चीज़ों पर हमारा कोई भी नियंत्रण नहीं होता है। तो उस स्पीकर ने एक बहुत ही शानदार बात कही कि आपकी बात सही है, लेकिन उस कंपनी को चुनने का और उस कंपनी में बने रहने का फैसला भी तो आपका ही था। इस बात से सब सहमत हो जाते हैं। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन के किसी भी भाग से संतुष्ट नहीं हैं तो उस भाग को छोड़ने का और नई चीज़ों को ट्राई करने का नियंत्रण केवल और केवल आपके हाथों में है। अगर आप खूब योग्य व्यक्ति हैं, खूब प्रतिभाशाली हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आपकी कंपनी आपको उतना वेतन प्रदान नहीं करती है जितना कि आपको आपकी प्रतिभा के हिसाब से मिलना चाहिए था, तो उस कंपनी को छोड़ना और किसी नई कंपनी को तलाशना, यह दोनों चीज़ें आपके हाथों में हैं। अगर आप अपनी तनख्वाह बढ़ाना चाहते हैं लेकिन आप उतने योग्य नहीं हैं, तो पहले आप उस तनख्वाह के योग्य बने जितनी तनख्वाह आप पाना चाहते हैं, और यदि आप योग्य हैं तो नई जगह प्रयोग करते रहे जहां आपको आपकी प्रतिभा के हिसाब से वेतन मिले। लेकिन कुछ भी हो, आप फालतू की शिकायत करना बंद कर दें। यदि आप अपने जीवन में प्रोग्रेस करना चाहते हैं तो, और यदि नहीं करना चाहते हैं, जहां है वहीं रुकना चाहते हैं, तो आप शिकायतों पे ध्यान दे सकते हैं या अपने बहानों को सही साबित करने में वक्त बर्बाद कर सकते हैं। आपको खुद को अपने जीवन के अध्यक्ष के रूप में देखना है। आप क्या बनते हैं, कितना कमाते हैं, इन सभी चीज़ों की जिम्मेदारी अपने सिर पर लेनी है। अब मैंने यहाँ पर कहा है कि आप अपने जीवन की कंपनी के मालिक हो,
तो कई लोगों को यह विचार परेशानी देने वाला लग सकता है और कई व्यक्ति इस विचार से बेचैन भी हो सकते हैं, क्योंकि इसमें जिम्मेदारी खुद के सिर पर आ रही है। लेकिन आगे बढ़ना है तो जिम्मेदारी तो स्वीकार करनी पड़ेगी। जरा कल्पना करके देखिए कि आप अपने खुद के बॉस हैं। आज आप जिस भी हालत में हैं या जहां भी हैं, वह इसीलिए है क्योंकि आपने अपने भूतकाल में वहां बने रहने का निश्चय किया था। अब यदि आपको आगे बढ़ना है, प्रोग्रेस करनी है, तो अपने वर्तमान में आपको कुछ ऐसे फैसले लेने होंगे, कुछ ऐसे कार्य करने होंगे जिससे कि आप आगे बढ़े। कुल मिलाकर बात कहे तो आपके जीवन का धनुष आपके ही हाथों में है। आपके जीवन का नियंत्रण आपके ही हाथों में है। और अगर इसमें कुछ बदलाव करना है, चाहे वह बदलाव आपकी कमाई में हो, चाहे वह बदलाव किसी अन्य चीज में हो, वह बदलाव केवल और केवल आपको ही करना होगा। कोई दूसरा आपके लिए यह नहीं करेगा। बिंदु नंबर 2, अपनी ऊर्जा पर और ज्यादा कमाई। कारोबार की दुनिया के हिसाब से देखें तो लाभ क्या होता है? लाभ होता है कि आप जितनी पूंजी निवेश में लगाते हैं, उससे ज्यादा कमाई आपका लाभ होता है। अब चूंकि मैंने यहाँ पे आपको कहा है कि आप अपने खुद के जीवन की कंपनी के बॉस हैं, तो यहाँ पर आपकी मुख्य पूंजी है आपकी ऊर्जा, आपका समय, आपका धन, और इनसे जो कमाई आप करते हैं वह आपका लाभ कहलाता है। अब उदाहरण स्वरूप मान लेते हैं कि आप अपने लाभ को या अपनी कमाई को दोगुना या तिगुना करना चाहते हैं, तो यह एक सही लक्ष्य है। और आपने अपने आसपास के कई लोगों को ऐसा करते देखा भी होगा कि उन्होंने कुछ ही सालों में अपनी कमाई दोगुनी या तिगुनी कर दी। इसे हासिल करना उतना भी मुश्किल नहीं है जितना कि आप समझते हैं। यदि आप थोड़ा भी दिमाग लगाए, थोड़ी ज़्यादा मेहनत करें, सही रणनीति बनाए, तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। यदि आप अपनी आय को दोगुना करना चाहते हैं, तो आपको काम के उन्हीं घंटों में आप अभी जितना परिणाम प्राप्त करते हैं उससे दोगुना परिणाम प्राप्त करना होगा। सीधे शब्दों में कहूँ तो आप अभी जिस काम को करने में 2 घंटे लगाते हैं, आपको उस काम की इतनी प्रैक्टिस करनी होगी कि आपको वह काम करने में केवल 1 घंटा लगे और काम की क्वालिटी भी ना घटे। दोगुनी कमाई चाहिए तो दोगुना परिणाम पैदा करना होगा। इसे और भी सीधे शब्दों में समझाओ तो वह यह होगा कि आप जितनी कमाई करना चाहते हैं, आपको उतना ही ज़्यादा निवेश करना होगा। अब यह निवेश आपकी ऊर्जा हो सकती है, आपका समय हो सकता है, या आपका धन हो सकता है, आपकी कुछ भी संपत्ति हो सकती है। बिंदु नंबर 3, प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त की पहचान करें। प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त का मतलब होता है कि आपके पास में कुछ ऐसा है जो दूसरों के पास में नहीं है या जो दूसरों से बेहतर है। अब आपकी यह बढ़त आपका कौशल हो सकता है, आपका तरीका हो सकता है, या ऐसा कुछ भी हो सकता है जो आपको आपके प्रतिद्वंदियों से आगे रखे। कंपनी बनाना या खड़ी कर देना एक मुश्किल काम है, लेकिन कंपनी खड़ी करने के बाद में उसको कायम रखना यह सबसे कठिन बात है। हर साल कई कंपनियां खुलती हैं, लेकिन उनमें से कुछ गिनी चुनी कंपनियां ही सफल रह पाती हैं, अपने आप को कायम रख पाती हैं। ये गिनी चुनी कंपनियां अपने आप को कायम रख पाती हैं क्योंकि इनके पास में अन्य कंपनियों की तुलना में प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त होती है, या इनके पास में कुछ ऐसा होता है जो इन्हें इनकी प्रतिस्पर्धी कंपनियों से बेहतर बनाता है। प्रत्येक कंपनी तब तक ही बनी रहती है जब तक कि वह अन्य कंपनियों की तुलना में किसी न किसी तरह से बेहतर सेवा प्रदान करती है। अगर कोई कंपनी यह करने में असफल रहती है, प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त करने में असफल रहती है, तो ऐसी कंपनियों को बाजार से गायब होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और यहाँ पर बात केवल कंपनी की ही नहीं है, बात आप खुद की भी है। आप अपने पद पर तभी बने रहेंगे जब तक कि आप उसके लिए अन्य लोगों से बेहतर कार्य करेंगे। आप अभी जितनी तनख्वाह पा रहे हैं,
यदि आप उस तनख्वाह के हिसाब से बेहतर कार्य नहीं करते हैं तो आप जल्द ही उस तनख्वाह के लायक नहीं रहेंगे और कोई दूसरा व्यक्ति आपकी जगह ले लेगा। आपको अपने आप से सबसे पहले यह पूछना चाहिए कि आपकी प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त क्या है, अर्थात वह कौन सा कार्य है जिसमें आपको महारत हासिल है, वह कौन सा कार्य है जिसे आप अपने प्रतिद्वंदियों की तुलना में ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकते हैं। आज आपने जितनी भी तरक्की की है वह किस काबिलियत की वजह से की है, आपको यह सवाल अपने आप से पूछना है। और आपको दूसरा सवाल अपने आप से पूछना चाहिए कि यदि ये चीज़ें आज के हिसाब से होती रही तो अगले आने वाले 5 सालों में आपको किस प्रकार की बढ़त की आवश्यकता होगी या आपको किस कार्य को बेहतर तरीके से करने की आवश्यकता होगी। इन सब चीज़ों का अनुमान आप पहले से ही लगा लें ताकि जब बदलाव हो तो आप इस बदलाव के लिए तैयार रहें। अब कई लोगों के दिमाग में यह संदेह आ रहा होगा कि वह बात तो ठीक है एलसीएम, लेकिन हम अपनी प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त को कैसे पहचानें, इसका भी तो कोई जवाब दो। तो सुन दोस्त, अपनी प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त को पहचानने के लिए आपको खुद से एक सवाल करना चाहिए कि अगर आप किसी क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ बन सकते तो वह कौन सा क्षेत्र होता जिसमें आप सर्वश्रेष्ठ बनते। अगर आप अपनी काबिलियत को लेकर उलझन में हैं तो आपको अपनी काबिलियत के बारे में दूसरे लोगों से पूछ लेना चाहिए कि आप किस काम में बेहतर हैं या आप किस काम में बेहतर बन सकते हैं। फिर अपने हिसाब से अपनी काबिलियत चुनें और उस पर खूब मेहनत करें। आप अपनी काबिलियत को एक पेज में लिख लें, इस योग्यता को निखारने के लिए समय सीमा तय कर लें, योजनाएं बनाएं और उन पर कार्य करना शुरू कर दें। अगर आप ऐसा करते रहेंगे तो आप भी बहुत जल्दी एक प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त हासिल कर लेंगे, अर्थात आप औसत लोगों से बेहतर बन जाएंगे। बिंदु नंबर 4, आप अपने काम में कितने बेहतर हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि वक्त तेजी से बदलता जा रहा है और इस तेजी से बदलते हुए वक्त के साथ में वही व्यक्ति खुद को कायम रख पाता है जो बदलते वक्त के साथ में अपनी योग्यताओं में निखार लाता रहता है। आज प्रत्येक कंपनी या प्रत्येक मालिक अपने कर्मचारियों से यह अपेक्षा रखते हैं कि कोई व्यक्ति जितना वेतन लेता है कम से कम उसके बराबर तो कार्य करे। कई मालिक तो अपने कर्मचारियों से यह भी आशा रखते हैं कि वे जितना वेतन प्राप्त करते हैं उससे ज़्यादा काम करें, उससे बेहतर क्वालिटी का काम करें। मैंने कई कंपनियों के बारे में सुना है जो अपने पूरे स्टाफ को काम से बाहर कर देती हैं और उनसे कहती हैं कि यदि वे नौकरी चाहे तो दोबारा आवेदन कर सकते हैं। कंपनियां ऐसा इसीलिए करती हैं ताकि कंपनियों को इस बात पर विश्वास हो जाए कि वह किसी कर्मचारी को जितना वेतन प्रदान कर रही है, जितनी तनख्वाह दे रही है, वह कर्मचारी उस तनख्वाह के लायक हैं या नहीं है। जो व्यक्ति अपने काम में बेहतर होते हैं या जो लापरवाही नहीं करते हैं उनके लिए तो कोई भी दिक्कत नहीं है, वे दोबारा कंपनी के द्वारा चुन लिए जाएंगे। लेकिन ऐसी स्थिति में उन लोगों की नौकरी पर संकट आ जाता है जो लापरवाही करते हैं या औसत दर्जे का कार्य करते हैं। जो व्यक्ति अपने काम में बेस्ट है उसके लिए तो मौक़ों की कोई भी कमी नहीं है। यह कंपनी नहीं तो दूसरी कंपनी उसे काम पर रख लेगी, क्योंकि प्रत्येक कंपनी चाहती है कि उसे एक अच्छा कर्मचारी व काम करने वाला मेहनती व्यक्ति मिले। सीधे शब्दों में कहूँ तो आपको अपने जीवन में इस बात को कई बार साबित करना होगा कि आप अपनी तनख्वाह के लायक व्यक्ति हैं। आपको बार बार इस बात को साबित करने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि कोई भी कंपनी अपना नुकसान नहीं करवाना चाहती। आप अपने काम में बेहतर हैं या नहीं है, इसका पता लगाने के लिए आप इस बात का पता लगाएं कि आपकी बाजार में मांग कितनी है, कितनी कंपनियां आपको नौकरी देना चाहती हैं। सीधी सी बात है, यदि आप अपने काम में बेहतर हो तो कोई कंपनी चाहे आपको सड़क पर खड़ा कर दे, आप किसी न किसी कंपनी के द्वारा चुन लिए जाओगे अगर आप उस कंपनी के सामने अपनी प्रतिभा साबित करें तो। पहली बात तो यह है कि यदि आप अपने काम में बेस्ट हो तो कोई भी कंपनी आपको काम से निकालना नहीं चाहेगी। यहाँ तक कि कंपनी आपका वेतन बढ़ाकर भी आपको रखना चाहेगी।
आपको एक छोटा सा काम देता हूँ, आपको रिक्त स्थान को भरना है। मैं यदि डॉट 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 काम को बहुत अच्छे तरीके से करता हूँ तो मैं उतने पैसे कमा सकता हूँ जितने की मुझे ज़रूरत है। आपका काम है इस खाली स्थान को भरना, और आपका जवाब जो भी हो आपको उस काम में बेहतर बनना है। अब यह काम कोई सा भी हो सकता है। यह काम बोलने का हो, लिखने का हो, बेचने का हो, सोचने विचारने का हो, या कोई भी ऐसा काम जिससे आप कमाई कर सकते हैं। आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। एक सेल्समैन था जिसको एक काम मिला कि उसे कॉल करके व्यक्तियों को प्रोडक्ट के बारे में बताना होता था, उसके बारे में जानकारी देना होता था, और किसी प्रोडक्ट को खरीदने के लिए ग्राहकों को राजी करवाना होता था। अब उस व्यक्ति ने फ़ोन कॉल से संबंधित सारी किताबें पढ़ ली, बातचीत करने के तरीकों के बारे में बहुत सी किताबें पढ़ ली, और वह इस काम में एक्सपर्ट बन गया, और वह दुनिया के टॉप आर्थिक सलाहकारों में से एक बन गया। तो इस छोटी सी कहानी के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि आपको भी अपने काम से संबंधित ज्ञान सीखना है और आगे बढ़ते जाना है, रुकना नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही। मुझे इतना ध्यान लगाकर सुनने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।